हाय गाइस, माय नेम इज़ राजीव रंजन और आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि हर एक वीक में एक एटलीस्ट वन वीडियो एक टॉपिक होनी चाहिए। उसी में मैं आया हूँ। आप यदि इस वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो जो आप देख सकते हैं, तो उससे चीज़ें कॉन्सेप्ट हो जाएगी कि जो मैं आज बता रहा हूँ किस बेस पे बता रहा हूँ। तो आप इससे पहले जो पुराना वीडियो इससे पहले जो डाला हुआ वो आप देख लें तो बहुत चीज़ें हम लोगों के साथ एकदम कनेक्शन होकर समझ में आती जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स को प्लान करते समय स्पोर्ट्स कैरियर को प्लान करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। उसमें से एक टॉपिक है स्टेशन क्या है, कैसे काम करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये कैसे बच्चों को देखिए, हर चीज़ का दो फ़ायदा है, एक नुकसान है। एक तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन अच्छा करती है, एक बुरा करती है। अच्छा कैसे करती है, बुरा कैसे करती है, हम दोनों बातों को समझेंगे। ठीक है, एक अच्छे खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एसोसिएशन के साथ, इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। एसोसिएशन जहाँ तक हमारे इंडिया में काम कर रही है, वो एसोसिएशन अंग्रेज़ का शासन होने के बाद, है ना, जब स्पोर्ट डेवलपमेंट की बात आई 1900 के अप्रॉक्स में, है ना, तो वहाँ से हॉकी में भी एसोसिएशन वहीं बना भारत के अंदर। तो उसमें कुछ पहले तो एसोसिएशन बना तो उसके अंदर खिलाड़ियों को ऐड किया गया कि हाँ, खेल जो खेला है वही उसका जुड़ाव खेल से जुड़ा रहता है, तो वो अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है खेल का, इसलिए उसको जोड़ा गया पार्ट एसोसिएशन के अंदर। वैसे लोगों को एक एसोसिएशन बनाया गया, मतलब कुछ खिलाड़ियों के समूह को जब बनाया गया और कहा गया कि आप खेल को डेवलप करो, आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया और हर एक वर्ल्ड में कंट्री है, सब जगह उसी तरीके से स्पोर्ट्स वाले ही उसको कंट्रोल करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। अब बात है कि हमारे देश में भी उसी तरीके से काम किया गया और उसका कुछ अच्छा रिजल्ट हुआ, कुछ उसमें कुछ बुरे रिजल्ट भी इसलिए आए कि कुछ जो स्पोर्ट्स से कोई उनका ताल्लुक नहीं है और वो स्पोर्ट्स बॉडी में काम कर रहे हैं या अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठ गए, या ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। और इसमें कुछ पॉलिटिकल हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है, इनको ऐड किया गया। इंडस्ट्रियलिस्ट को ठीक है ऐड कर लिया गया क्योंकि वो आपको कंट्रीब्यूशन देंगे तो फ़ायदा समझ में आता है। पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड लोग उसमें ऐड हुए या उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसमें ऐड हो गए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ। जो मेन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन का होता है वो उससे बहुत अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ है भी। अभी भी आप जब बड़े हो गए, क्या आप बड़े लोग भी अभी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एसोसिएशन काम करती है, उनको कितनी सुधार की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी भी एसोसिएशन उसी तरीके से काम करती है। हाँ, अब मैं बता दूँ एसोसिएशन बनी तो कैसे बनी। एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ, जो सब संघों का एक संघ है ना। जैसे कि गेम बहुत हैं, 17-18 लिस्टेड गेम है भारतीय युवा कल्याण विभाग के वेबसाइट पर। ठीक है, तो उन गेमों के अंदर ये चीज़ें इन एसोसिएशनों को ऐड किया गया और भारतीय ओलंपिक संघ जो अप्लाइड दे देता है, फिर उसका सारी वेरिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट भी उसको ऑथराइज कर देता है कि हाँ, ये बॉडी काम करेगी, मेन बॉडी है। उसी तरीके से जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर जाकर हमारा वही यूनिट, जो हम कहेंगे कि जैसे हॉकी इंडिया हो गई, चाहे फुटबॉल एसोसिएशन भारतीय फुटबॉल संघ, इसी तरीके से हर एक स्पोर्ट्स का एक संघ हुआ। वो संघ का भी स्टेट यूनिट होता है, स्टेट यूनिट के साथ डिस्ट्रिक्ट यूनिट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट नीचे भी आता है कि स्पोर्ट्स के लोग जुड़े, उसमें इलेक्शन हो, ठीक है, फेयर चीज़ें हों और फेयर जब लोग बैठेंगे तो काम अच्छा होगा। तो स्टेट में भी वही चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट में भी वही चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट के अच्छे करने वाले आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट के करने वाले अच्छे भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय जो एक स्पेसिफिक जो एसोसिएशन हो गई गेम का, उसमें जाएंगे। उसके बाद अच्छा करने वाले आप
ओलंपिक में कुछ लोग जाते हैं, जैसे नरेंद्र बत्रा जी हैं, और उन्होंने हॉकी इंडिया में बहुत अच्छा काम किया, तो उसको उनको बाद में या नॉमिनेट करके फिर भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद वो उसमें भी अच्छा किए, तो उसके बाद उनको वहाँ भारतीय ओलंपिक संघ में भी एक मेंबर बनाया गया। तो इस तरीके से उनको स्पोर्ट्स के आगे बढ़ते चले, जो ऐसे जनरली हम मार्केट में इसी तरीके से बात है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, करंट न्यूज है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई, स्पोर्ट्स क्या हो गया। हाँ, स्पोर्ट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे, कंट्रोल करे, खेलों को डेवलप करे। हाँ, तो इसका साथ ही कौन है, कौन इसको इसको सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, कोचेज रखती हैं, ट्रेनिंग करती हैं। इसमें एक कहीं भी नहीं है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करेगी, ये एसोसिएशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं ऐसा नहीं है कि सारी गवर्नमेंट करेगी, एसोसिएशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दोनों का समन्वय है कि आप कुछ चीज़ें करो, हम कुछ चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके से चलता है हर एक स्टेट में। तो जैसे कि हम बिहार की बात करें, बिहार में भी एक एसोसिएशन है, और दूसरी है कि गवर्नमेंट भी अपने गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है अच्छा सा काम करे, ठीक है। छोटी छोटी अकेडमियाँ बना दी हैं जिसको खाने का सही से डाइट नहीं मिलता, है ना। ये चीज़ें रियलिटी है, आप मुझसे पूछो या आप खुद अनुभव करते होगे, ये चीज़ें है, ठीक है। आप यही चीज़ उड़ीसा के हॉस्टल को देखो, चाहे आप हरियाणा के हॉस्टल को, बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। 2 और 18 का फ़र्क होता है। आप चीज़ें को समझो, आपको समझ में आएगा। अब 2-4 साल बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आपको बेस्ट करना है, देखो सब चीज़ें रियलिटी है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सबको चम्मच से बना के मुंह में मिलता नहीं खाने को, तो आपको खुद से अरेंज करके, खुद से मेहनत करके बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास क्या रिसोर्सेज है उसको देखो। तो इस तरीके चलती है। जो भी खामियां हैं, देखो सब अच्छाई बताती है, खामियां हैं मैंने मोटी मोटी तौर पे चीज़ों को बताई है, ठीक है। अब बता दो सेशन आपको ज़्यादा पूछेगा क्या, जब सेशन का जब हॉकी इंडिया का जो चैम्पियनशिप होता है उसमें आपको बुलाएगी, ठीक है, चलो खेलने आओ, खेलो। जाओगे, आप ट्रायल दोगे, 102 दिन ट्रायल दोगे, आपको 10 दिनों का कैंप रखेंगे, और कैंप रखने के बाद ऐसी टीमों को अरेंज करके भेज दिया जाता है। बच्चा खेल के आ गया, तो बच्चे को लगा कि हाँ भाई नेशनल खेल लिए। अरे नेशनल खेल लिए, लेकिन उसका उसका यूज क्या है, आप क्यों खेले, ये क्वेश्चन आता है। हाँ, आप जब नेशनल खेलने गए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गए ना कि आपका सिलेक्शन आगे की टीमों में हो, ठीक है। जैसे हॉकी इंडिया की जो जूनियर ग्रुप है उसमें से आपका सिलेक्ट हो, आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से खेलने गए, ठीक है। तो लेकिन आप खेलोगे क्यों, ठीक है। तो खेलोगे कैसे, अच्छा आप सब डिपेंड करता है कि आप परफॉर्मेंस कैसा दे रहे हो। परफॉर्मेंस कब दोगे, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट पे, ठीक है। क्योंकि आपके कंपटीटर भी आगे बैठे हुए हैं, वो भी खेल रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना, बेंगलोर की टीमें अच्छा करती हैं, महाराष्ट्र की टीमें अच्छा कर रही हैं, ठीक है। आप उड़ीसा के देखो, उड़ीसा और झारखंड और हरियाणा हमेशा 1, 2, 3 प्लेस के लिए खेलते हैं हर साल, ठीक है। उनके प्लेयर को देखो, आप वहाँ से बच्चे क्यों नहीं निकले। आप उनकी उनकी लेवल पे यदि आप आओगे तभी आप इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट होगे, ठीक है। तो आप उनके लेवल आने के लिए आप उनको उस तरीके से डाइट, उस तरीके से ट्रेनिंग शेड्यूल सब मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ों को माइंड में रखें। आप compete करना है तो आपको उनके ट्रेनिंग शेड्यूल को, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो कैसे खेलते हैं, किस तरीके से उनका खेलने का स्टाइल है, उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और समझ के ही आप अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि सेशन आपको खिलाई और भेज दी। सेशन का हो गया कि उसका पार्टिसिपेशन हो गया हॉकी इंडिया की चैम्पियनशिप में, तो उसको वहाँ से जो भी पैसे मिलने होते हैं स्टेट बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, वो मिलेगा उनको, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं है डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स में, तो ये चीज़ें सबको को पता है, आपको भी पता हो जाएगा धीरे धीरे, और जैसा मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मतलब तो उसके बाद क्या होता है कि आप 1 से 2 नेशन खेल लेते हैं, जो रियलिटी है मैं पहले उसको बता देता हूँ, फिर पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या आप कैसे अच्छा कर सकते हो उसको भी बताऊँगा मैं। तो 1-2 नेशन खेल लिया, 1-2 नेशन का कोई
पूछ नहीं है नौकरी में, ठीक है। आपको सिपाही का भी नौकरी मिलना है तो उसमें भी बहुत सारे एक दो से खेलने वाले मिल जाते हैं, ठीक है। यदि उससे अच्छी पोस्ट पे जाना है तो आपको नेशनल का और पॉइंट का स्कोरिंग चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं मिल पाता। तो आप कैसे वो उस चीज़ों को लेकर आगे आप बढ़ सकते हैं। तो देखो, अब सीनियर ग्रुप में जितने भी बिहार के लड़के एक से दो नशा खेलने के प्रयास किया, खेल के आज देखो स्पोर्ट्स में कुछ कैरियर सब अपने जनरल लाइफ में डूब गए, है ना। जनरल लाइफ में अपने आप को काम दे रहे। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। अभी क्या है कि प्लान खेले तो आपको सिर्फ अपने गेम पे ध्यान देना है, ठीक है। आप अच्छा खेलोगे ना, ये सेशन भी आपको रखेगी टीम में कि हाँ हमारी टीम अच्छा करे, ठीक है। आप अच्छा परफॉर्मेंस देते रहो। हाँ, ये नहीं कि गेम छोड़ के सेशन के पीछे लगे हुए हैं, एसोसिएशन के पीछे चमचागिरी कर रहे हैं, चाहे हम एसोसिएशन का जी हजूरी कर रहे हैं, नहीं भाई। आप अपना गेम पे ध्यान दो, ठीक है। आप अपने गेम को डेवलप करो, ठीक है। इस आप अच्छा खेलोगे, एसोसिएशन खुद कहेगी नहीं भाई अच्छा खेलता है, इसको लड़ो टीम में। और ये हकीकत है कि जब टीम बनती है कोई भी क्रिकेट की, हॉकी, फुटबॉल की, तो जनरली ऐसा होता ही है कि दो चार उसमें पैरवी वाले होते ही हैं, ठीक है। तो पैरवी वालों को जाने दो, बाकी आप उन 5 गिने चुने प्लेयर में आओ कि हाँ जिनके बिना टीम ना चल पाए, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को मेहनत करने की कोशिश करो, ठीक है। आप एसोसिएशन के चमचागिरी के करने चक्कर में अपना ट्रेनिंग शेड्यूल छोड़ दोगे, फिर आप नेशनल तो एक दो खेल लोगे, उसके बाद क्या होगा, जब जॉब पे जाओगे तो जॉब पे तो और भी स्टेट के लोग आएंगे ना, ऑल इंडिया मतलब उस तरीके से वैल्यू रिक्रूटमेंट होता है। जैसे रेलवे में हो गया, मिनिस्ट्री में हो गया, जैसे भारतीय जो मिनिस्ट्री, जैसे भारतीय रक्षा विभाग है, जैसे बहुत सारे बैंक हैं उनकी टीमें हैं, नेवी की टीमें हैं, एयरफोर्स की टीमें हैं, ठीक है। उस तरीके से जितने पेट्रोलियम के हैं, तो पेट्रोलियम में तो सब टॉप वाले जाते हैं जो इंडिया के होते हैं, है ना। मेनली वही लोग पेट्रोलियम की टीम में, जैसे ONGC या इंडियन ऑयल, BPCL वगैरह में जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को भी ध्यान में रखो कि आपको किस तरीके से जॉब चाहिए, है ना। आप ठीक है 20 तक तो जॉब के लिए सोचो मत, लेकिन प्लान तो रखो। उसमें कहते हैं हाँ कि इस तक मुझे इतनी अचीवमेंट हो जानी चाहिए जिससे कि बेस पे मेरा आगे को किसी भी जॉब पे सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। और देश के साथ में प्रतिनिधित्व करता रहूँ। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में डालो आप, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप मेहनत करने के लिए खुद के लिए जागरूक नहीं होगे, ठीक है, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो यदि आप वीडियो देख भी रहे हो तो आप वीडियो को देखो और समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लोग जनरली इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और इन्हीं गड्ढों में गिर जाते हैं। और गिरने के बाद उनको चोट हो जाती है, रिकवरी करते करते समय बर्बाद हो जाता है, फिर वो चाह के भी नहीं दौड़ पाते क्योंकि उनको जख्मी हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप एक बार स्पीड रिदम पकड़ लेते हैं ना, तो रिदम जब टूट जाता है तो फिर रिदम पकड़ने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो यदि रिदम पकड़ चुके हैं मेहनत के लिए, आप आगे बढ़िए। सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे शेड्यूल रखिए। आज डिजिटलाइजेशन है, आप बहुत चाहे तो मैच का वीडियो, ट्रेनिंग शेड्यूल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे आप किसी भी बड़े प्लेयर को कनेक्ट कर लो, ठीक है। बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट को ऐड कर लो, फिटनेस ट्रेनर को ऐड कर लो, ठीक है। कोचेज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। जहाँ तक मैंने देखा है कि हॉकी में हर कोचेज अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं बच्चों के साथ। आप जाकर उनसे कम से कम बात करो, ठीक है। उनसे बात करो कि सर ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम, मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे करना चाहिए। आप उनसे नंबर लो, फेसबुक व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो। कनेक्ट करके हमेशा समय समय पर अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर करते रहो, जिससे कि वो अपना एक प्लान व्यू बता पाए कि हाँ आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। आप सोशल मीडिया बड़े बड़े प्लेयर हैं जो जॉब पे हैं या जो इंडिया टीम में, आप उनसे कनेक्ट। इंडिया टीम वाले तो बहुत कम सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं लोगों से, लेकिन बाकी जो जॉब पे हैं सारे अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। आप उनसे रिलेशन बनाओ कि हाँ कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आप उनकी हेल्प लो, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो स्टेट में अच्छे काम करो उनके साथ जुड़े रहो, ठीक है। स्पोर्ट बॉडी के साथ भी जुड़े रहो अच्छे से, है ना। लेकिन मेन है कि अपने वर्क को ईमानदारी से करोगे तो आप सही समय से सक्सेस होगे, अपने टारगेट के लिए जाओगे, है ना। तो इन चीज़ों को समझो और आप आगे बढ़ो, मेरी यही शुभकामना होगी। हाँ, अब मैं क्योंकि देखो
मैंने इस टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी इसी घर से होकर आपको आगे जाना है, ठीक है। तो इस घर को आप जितने अच्छे से जानोगे उतना ही अच्छे से रह पाओगे, ठीक है। मतलब उस तरीके से आप संबंध बना पाओगे, उस तरीके से आप काम कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया ये चीज़ें, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा खोल के नहीं बताई हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे। मैंने आपको राह बता दी कि हाँ इस तरीके से होता है, आप खुद ऑब्जर्व करो कि हाँ कहाँ आप कैसे सेट कर पाओगे, क्योंकि ये थॉट है। हो सकता है किसी को फुल सपोर्ट मतलब एकदम सेट हो जाता हो, सपोर्ट करता हो, किसी को नहीं करता। तो आप देखो कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है। पैरासीटामोल हर किसी के लिए नहीं बना, हर जगह मतलब हर दर्द पे पैरासीटामोल नहीं खाना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मेरी चीज़ों को समझो आप, जहाँ आपको लगता है कि नहीं नहीं बात सही है, यहाँ फिट हो रहा है, आप वहाँ को इसको ऐड कर लो, ठीक है। और उसको आप अपने शेड्यूल में ऐड करके आगे बढ़ो, समझे। और देखो कभी भी किसी भी चीज़ को शर्माना नहीं, सीखने के लिए कभी शर्माते नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की, अब जब बात तो करो कम से कम। अब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है सब सारे लोग शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, आप उनसे कनेक्ट करो और उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करो, कि वो बहुत ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको लाइफ में आगे का काम, क्योंकि वो उस पथ से वो जा चुके हैं, है ना। वो रास्ते से जा चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है कहाँ क्या कैसे आप अच्छा कर सकते हो। तो उन चीज़ों को उनसे समझो, हाँ, और आगे बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी। और मैं आता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक लेकर, इसी से जुड़ी चंद मेरे 20-25 वीडियो होंगे हर एक टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो उसमें आप कैसे बेटर करें, मैं आपको सिर्फ राह बता सकता हूँ कि कैसे आप अच्छा करेंगे, कहाँ पे आप फंस सकते हैं, किस गड्ढे में गिर सकते हैं। आप उन गड्ढों को एकदम माइंड में रख के चलेंगे तो आप साइड से निकल जाएंगे, ठीक है। या उस रास्ते पे आप कुछ अल्टरनेटिव भी रख के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके गड्ढे में न गिरेंगे, चोट ना लगेगी, समय बर्बाद ना होगा। इन चीज़ों को रख कर मैं आप सबके साथ इस चीज़ों को मैं अपने माइंड में रख के इन चीज़ों को आपसे बात करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।